प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। आज का दिन परमेश्वर ने यहोवा ने बनाया है, उसमें आनंद मनाए, उसमें खुशी मनाए। हम एक वचन को देखिए प्यारो, इसमें ऐसा लिखा है, 2 वचन है। पहला वचन ऐसा है, भजन संहिता 95 का 6 में ऐसा लिखा है, आओ हम यहोवा उसकी प्रणाम करें, आओ हम परमेश्वर के गुण गाएं जिसने हमें बनाया है। मैंने इस वचन में ऐसा लिखा है, हम उस परमेश्वर को प्रणाम करेंगे, उस परमेश्वर को गुण गाएं, क्योंकि हमें सबको उसी ने ही बनाया है। और एक वचन में भजन संहिता 100 का 2 में ऐसा लिखा है, आनंद से यहोवा की आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। तो प्यारो, ये समय हमें सभी का जीवन में जय जयकार करते हुए आनंद के साथ उसके सम्मुख आना है, उसको धन्यवाद करना है। प्यारों के हम दुनिया में देखते हैं कितने सारे लोग बहुत सारी परेशानियों में, मुसीबतों में, सब चीज़ों में डूबे हुए हैं। उनको ये भी भरोसा नहीं है उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। मगर प्रभु को धन्यवाद हो, सच में हमें विश्वास है हमारा परमेश्वर हमें साथ रहेगा, हमारे साथ रहेगा, हमें संभालेगा। मैं तो जय जयकार के साथ, धन्यवाद के साथ ये पूरे हफ्ते भर जो परमेश्वर ने हमें सभी को संभाला है, हमारे परिवारों को, एक विश्वासी भाई बहनों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे प्यारे लोगों को, सबको परमेश्वर ने संभाला है। तो उस परमेश्वर को धन्यवाद हो। हम धन्यवाद के साथ, आराधना के साथ उसके सम्मुख में जाएं। तो स्तुति आराधना में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिता, आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं परमेश्वर। सच में परमेश्वर आनंद के साथ, खुशी मनाते हुए, धन्यवाद के साथ आपके सन्निधि में हम आते हैं पिता, आपके सम्मुख हम आते हैं, क्योंकि वो आनंद जो तूने डाला है परमेश्वर, दुनिया का कोई ताकत भी हमें उस हमारे अंदर का आनंद को नहीं चुरा सकता है परमेश्वर। इसलिए तुझे धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते समय परमेश्वर सभी विश्वासी भाई बहनों को, सभी को तेरा हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। स्तुति आराधना में जाने से पहले अपने आप को तैयार करें परमेश्वर, जो आपने बहाया उस लहू को अपने जीवन में मांगे, उद्धार को पाए। हम परमेश्वर आपका अति पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए आप हमें सभी को सभी को सहायता कर परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, आदर में हम आपको देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम से, आमीन।
धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए मेरे राजा। तेरे आने का सच पिता में सभी को इंतजार है मेरे राजा। जिस स्तुति आराधना में परमेश्वर आपका नाम का ऊंचा उठाए प्रभु जी, सच में आज का दिन तूने हमारे लिए दिया परमेश्वर, जिसमें आनंद का मनाते हैं परमेश्वर, जिसमें खुशियाँ मनाते हैं, नाचते हुए गाकर तेरी आराधना करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि आज का दिन तूने हमारे लिए बनाया। नया दिन, नई रोशनी, नए नया से परमेश्वर, नया कृपा, सब कुछ तूने नया हमारे जीवन में बनाया। इसलिए मुझे धन्यवाद करते परमेश्वर। आपकी दया, आपकी कृपा हम पर बहुत है परमेश्वर। तेरा वचन कहते हैं, योर ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर अस। आपकी दया हमारे लिए काफी है, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। हमारे गुनाहों से, हमारे अपराधों से बढ़कर तेरी अनुग्रह परमेश्वर। इसी के कारण आज हम आपके सन्निधि में आए हैं मेरे राजा। प्रभु जी, तेरे वचन के अनुसार सच में प्रभु तू टूट कर बिखरने को तू हमें किसी को ना देता है। हर वक्त तू हमारा साथ रहता है परमेश्वर। एक माँ की तरह, माँ से भी बढ़कर तू हमसे प्यार करता है। तू कभी हमें ना छोड़ा है। आपका वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। तेरा वचन कहता है परमेश्वर, माँ भी, दूध पिलाने वाली माँ भी अपने बच्चे को भूल सकते, मगर मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। सच में सारे वादाओं के लिए, प्रॉमिस के लिए धन्यवाद करते हैं। और अभी तक परमेश्वर आपका वादा है परमेश्वर हमारे जीवन में स्थिर है प्रभु जी, तूने पूरा किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और आगे भी तू सदा हमें संभालने वाला परमेश्वर, तुझे हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस कलीसिया को तेरा हाथ में समर्पण करते हैं। जितने लोग परमेश्वर तेरे वचन को स्तुति आराधना में भाग लेते प्रभु जी, उनका सभी के जीवन में आपका आशीष को मांगते हैं, तेरी दया मांगते, तेरी कृपा मांगते प्रभु जी। इन दिनों में परमेश्वर हर एक को प्रभु जी आपकी जरूरत है। सबके साथ तू रहकर तू संभाल मेरे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु। हम कहते परमेश्वर यीशु मसीह में आपसे प्यार करते हैं। आपका आने का हमें सभी को इंतजार है मेरे राजा। जब तक आप ना आए परमेश्वर, तब तक आप में वचन में स्थिर रहने के लिए आप हमें सभी को मजबूत कर, सहायता कर परमेश्वर। आप में बढ़ने के लिए सहायता कर, और आगे और आगे और गहराई में आपके वचन को और बढ़ने के लिए तो हमें सभी को सहायता कर। हमें विश्वास है पिता, सारे लोगों को तूने अभी तक सुरक्षित रखा है, आगे भी तू रखने वाला है, इसलिए तुझे धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा हम आपको देते हैं पिता, यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको प्रभु यीशु के मधुर नाम में जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, और विशेषकर मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर का, और मैं धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर डेनिस डिसूजा और उनके समस्त परिवार के लिए, जिन्होंने मुझे ये सुंदर अवसर दिया ताकि मैं आज आप सब के बीच में ऑनलाइन टीचिंग कर सकूं, साथ ही प्रभु के वचन को मैं आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। और मेरे प्रिय अजीजों, ये हम सब के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से हम कलीसिया में एकजुट होकर परमेश्वर की आराधना व परमेश्वर की स्तुति नहीं कर पाए, पर धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा जरिया निकाला कि हम ऑनलाइन लोगों के बीच में प्रभु की सेवकाई कर सके। और इसीलिए मैं विशेषकर प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ एवरलास्टिंग लाइफ मिनिस्ट्री के लिए, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया ताकि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं। और सचमुच में मैं बहुत शुक्रगुजारी हूँ और मैं धन्यवादी हूँ
आज के इस सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए कि परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है मेरे प्रिय अजीजों। और इसीलिए सचमुच में आइए हम प्रभु के वचन को देखें कि प्रभु का वचन आज आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। हम प्रार्थना के साथ आज की इस सभा को शुरू करें। हमारे जीवित प्रभु, हम आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं, विशेषकर आज के इस शुभ दिन के लिए जो आपने हमें दिया, ताकि हम आपके पवित्र वचन से देख सके और आपके पवित्र वचन के उस मरहम को समझने पाए जो सचमुच में हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रभु, इन सारी बातों के लिए, सारी भलाइयों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय मित्रों, सबसे पहले हम प्रभु के वचन को देखें, प्रभु के वचन को पढ़ें, प्रभु के वचन को अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें। उससे पहले कि हम अपने आप को सबसे पहले प्रभु के अधीन करें। और जैसा कि प्रभु का वचन हम में से हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रभु का वचन ही हमें मार्गदर्शन करता है। प्रभु का वचन ही है जो हमें अंधकार से ज्योति की ओर लेकर चलता है। प्रभु का वचन ही है जो हमें बुराइयों से अच्छाइयों की ओर लेकर चलता है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जैसा कि प्रभु यीशु के बारे में हम देखते हैं, प्रभु यीशु का इस जगत में आने का अभिप्राय क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, उसका मकसद क्या है कि वो स्वर्ग से धरती पर आया। और इसीलिए मैं आज उससे संबंधित आप लोगों के बीच में प्रभु के वचन को शेयर करना चाहूँगा मेरे प्रिय मित्रों। जैसे कि प्रभु का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का अभिप्राय यह था कि समस्त मानव जाति उद्धार पाए, समस्त मानव जाति प्रभु यीशु को अपना जीवन समर्पित करे, क्योंकि परमेश्वर का एक ही उद्देश्य था और यह उद्देश्य पूरा करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि समस्त मानव जाति उद्धार पाए, नई जिंदगी पाए, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें। और इसीलिए यूहन्ना 4:42 में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सचमुच में परमेश्वर का वचन हर एक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यूहन्ना 4:42 में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मार्फत हमें यहाँ पर इस तरह से कहा और उस स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया और जानते हैं कि यह सचमुच में जगत का उद्धार करता है। हालेलुया। यहाँ पर मेरे प्रिय अजीजों, यहाँ पर एक सामरी स्त्री के विश्वास के विषय में कहा गया है। जब उसने लोगों को प्रभु यीशु के उस उद्धार के बारे में बताना शुरू किया, प्रभु यीशु के बारे में उसने लोगों के बीच में जाकर बताना शुरू किया, पर लोगों ने कहा कि अब हमें आपकी जरूरत नहीं कि आप हमें बताएं, परंतु हमने सचमुच में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में जांच लिया। और इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा और कुछ बातें विशेषकर में 6 बातें हैं जो सचमुच में आज हम में से हर एक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, जैसा कि हम देखते हैं कि मनुष्य पति दशा में है, यानी कि मनुष्य पूरी रीति से अंधकारपूर्ण जीवन जी रहा है। उसके पास कोई आशा नहीं, उसके पास कोई भी ऐसा उद्धार करता नहीं जो उन्हें अंधकार से ज्योति में लेकर आए। और इसीलिए रोमियो 3:23 में कहा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे। यानी कि इस दुनिया में एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो सचमुच में धर्मी हो। मनुष्य हर एक गतिविधियों में वो अपने आप को दोषी महसूस करता है। कभी भी ये नहीं कह सकता है कि मैं धर्मी हूँ,
मैं सच्चा हूँ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर को बहुतायत से अपने जीवन में महसूस करता हूँ। कोई भी इंसान के पास ऐसी आशा नहीं है। आज हर एक इंसान अपने आप में पति दिशा में पड़ा हुआ है और इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उस पति दशा में से वो सचमुच में नई जिंदगी को प्राप्त करे, एक नई आशा को अपने जीवन में महसूस करे, एक अपने आप में वो ये महसूस करे कि सचमुच में प्रभु ही एकमात्र मेरे लिए उद्धार करता है, प्रभु ही मेरे लिए केवल एकमात्र सच्चा जीवन देने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए ऐसी पति दशा में पड़े हुए मनुष्य के लिए प्रभु यीशु इस जगत में आया। उसका मेन उद्देश्य, उसका मेन अभिप्राय यही था कि समस्त मानव जाति उद्धार पाए। आज हम देखते हैं मेरे प्रिय अजीजों, उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज अंधकार में जीवन जी रहे हैं। आज ईश्वर की खोज में तो हर एक मानव जाति है, परंतु उन्होंने सच्चे उस ईश्वर को अभी भी अपने व्यक्तिगत जीवन में महसूस नहीं कर पाया। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा जिससे कि समस्त मानव जाति उस मसीहा को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे, उससे अपना जीवन समर्पित करे, उससे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे ताकि उनका व्यक्तिगत उद्धार होने पाए। और ऐसी पति दशा में पड़े हुए लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेजा। इसीलिए रोमियो 3:23 में कहा, जैसा मैंने आप लोगों के बीच में पहले शेयर किया, सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित है, यानी कि समस्त मानव जाति ने पाप किया है। आज हर एक इंसान पाप में जीवन जी रहा है, पति दशा में जीवन जी रहा है। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उन्हें उस पति दशा में से निकाले, ताकि उन्हें उस शैतान की गुलामी से छुटकारा दिलाए, शैतान के उन बंधनों से आजाद करे, शैतान की उस गुलामी से उन्हें छुटकारा दे। मेरे प्रिय अजीजों, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि सचमुच में एक समय था आप और मैं अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे थे। एक समय था आप और मेरे जीवन के अंदर सचमुच में तमाम प्रकार की बुराइयां थी, तमाम प्रकार के पाप थे, तमाम प्रकार की गंदगी थी, पर परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, उन सारी गंदगी को परमेश्वर ने देखा और उसने यही ठान लिया कि अब समस्त मानव जाति के छुटकारे के लिए केवल प्रभु यीशु ही उन्हें छुटकारा दे सकता है। और इसीलिए उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर आपके और मेरे छुटकारे के लिए भेजा ताकि हम अंधकार में से छुटकारा पाए, एक नई जिंदगी जिए। मेरे प्रिय अजीजों, उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं उन इस्राएलियों को देखें, निर्गमन की पुस्तक और उसके 3 और उसके 7 पद से लेकर 14 पद तक हम देखते हैं। वहां पर हम देखते हैं कि ये इस्राएली एक समय था, ये प्रभु के लोग थे, एक समय था उनके जीवन के अंदर एक बड़ी आशा थी, पर जैसे ही ये फिरौन की गुलामी में थे, वहां पर पड़े हुए ये तड़प रहे थे, अपनी आशा खो बैठे थे। वहां पर जाकर उन्होंने वहां के लोगों को, वहां की संस्कृति को अपना लिया था और इसकी वजह से वे लोग पूरी तरह से परमेश्वर को भूल चुके थे, यहोवा परमेश्वर का नाम लेना भूल चुके थे। पर उनमें भी कुछ ऐसे लोग थे जो परमेश्वर का भय मानते थे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे। वो प्रतिदिन उन समस्त यहूदियों के लिए, उन समस्त इस्राएलियों के लिए वो परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करते थे। और परमेश्वर ने उनकी पति दशा को देखा और परमेश्वर ने उनकी पति दशा में से उन्हें छुटकारा दिया, उन्हें आजाद किया और परमेश्वर के दास मूसा के थ्रू उन्हें एक नई जिंदगी दी। सेम मेरे प्रिय अजीजों, आप और मेरी दशा थी, आप और मैं अंधकार में जीवन जी रहे थे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने अब उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजा ताकि हम उस पति दशा में से निकलकर एक आनंदमय जीवन जिए,
एक खुशी का जीवन जिए। इसीलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। पुराने नियम में हम देखते हैं परमेश्वर के लोगों के लिए मूसा को भेजा ताकि उसके थ्रू वो छुटकारा पाए और एक नई जिंदगी जिए। सेम परमेश्वर ने उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए भेजा। पहली बात आपने देखी कि मनुष्य पति दशा में है, रोमियो 3:23 के अनुसार। और दूसरी बात हम देख सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक, और वहां पर हमें देखने को मिलता है कि यशायाह नबी की पुस्तक 53 अध्याय और उसके 10 पद में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। वहां पर ऐसा लिखा है कि मनुष्य खोया हुआ है। हालेलुया, मनुष्य खोया हुआ है। और ऐसे खोए हुए मनुष्य के लिए परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, यहां पर इस तरह से लिखा हुआ है मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, तभी यहोवा को यह भाया कि उससे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह देखने पाएगा अपना प्राण दोष बलि करे, तब वह अपने वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में मेरे प्रिय अजीजों, और सचमुच में हम देखते हैं यहाँ पर यशायाह नबी यहाँ पर क्या कहता है। और ये यशायाह नबी इसलिए कहता है कि वो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में कहता है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह उन खोए हुए लोगों के लिए वो कुचला गया, वो मारा जाएगा, उसके ऊपर कई प्रकार की प्रताड़नाएं दी जाएगी, और उनको सबको सहते हुए वो एक दिन ऐसा आएगा कि वो कालवरी के क्रॉस के ऊपर अपने आप को बलिदान कर देगा। और उसके बलिदान होने के कारण खोए हुए जो लोग हैं, खोए हुई जो पीढ़ी है, खोया हुआ जो संसार है, खोए हुए जो प्रभु के लोग हैं, न केवल प्रभु के लोग परंतु समस्त मानव जाति के लिए वो कह रहा है, ताकि वो छुटकारा पाए। मेरे प्रिय अजीजों, सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने हम जैसे खोए हुए लोगों के लिए अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया। उसने अपना बहुमूल्य रक्त उस कालवरी क्रॉस के ऊपर बहा दिया। उसके हाथों पैरों पर कीले ठोकी गई, उसके माथे के ऊपर ताज, कांटों का ताज पहनाया गया, उसके हाथों और पैरों में और उसके शरीर के ऊपर हमें यहां पर देखने को मिलता है मेरे प्रिय अजीजों, कोड़ों की मार मारी गई। यानी कि उसने इतनी यातनाएं सही कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज हम आजाद हैं, आज हम सचमुच में अंधकार से ज्योति में हैं, आज हम खोए हुए में से सचमुच में हमारे लिए एक धन्य आशा है कि हमें स्वर्ग मिलेगा। ये कब हुआ? जब प्रभु ने अपने जीवन को आपके और मेरे लिए बलिदान किया मेरे प्रिय अजीजों। और सचमुच में मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने आपके और मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए अपने जीवन को न्योछावर कर दिया, अपने आप को उसने बलिदान कर दिया, अपने आप को उसने सचमुच में दे दिया, ताकि हमें नई जिंदगी मिले, हमें छुटकारा मिले और हमें आशा मिले प्रियो। और इसीलिए एक और वचन में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, लूका 19 और उसके 10 को हम देखें। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 और उसके 10 में ऐसा लिखा हुआ है, चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। यानी कि यहां पर आप देख सकते हैं मेरे प्रिय मित्रों, जब आप पूरे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 19 के उसके 10वें अध्याय से लेकर आप आगे तक जाते हैं, वहां पर हमें यह देखने को मिलता है कि सचमुच में कई ऐसी बातें हैं जो लोग अंधकार में जा रहे थे, जो लोग सचमुच में परमेश्वर से पूरी तरह से बिछड़ चुके थे, जिन्होंने परमेश्वर के साथ अच्छा संबंध नहीं रखा था। परमेश्वर ऐसे लोगों से बेहद प्रेम करता है, परमेश्वर ऐसे लोगों को अपने करीब बुलाता है, परमेश्वर ऐसे लोगों से एक अच्छा रिश्ता रखना चाहता है। मेरे प्रिय अजीजों, आज हम देखते हैं समस्त मानव जाति के पास एक अच्छा रिश्ता नहीं है। आज समस्त मानव जाति अपनी इच्छा के मुताबिक अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपनी लालसाओं को पूरी करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया
और वो अपनी सहूलियत के लिए, वो अपनी इच्छा के मुताबिक अपने परमेश्वर की पूजा या उपासना कर रहे हैं मेरे प्रिय शिशु। और इसीलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सचमुच में अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ आपके और मेरे छुटकारे के लिए, आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और मुझे नई जिंदगी के लिए उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। और ये आपके और मेरे लिए एक धन्य आशा है, और ये धन्य आशा आपको और मुझे स्वर्ग का वारिस बना सकती है मेरे प्रिय शिशु। आप ये न सोचे कि मैंने प्रभु को प्राप्त कर लिया, मेरे लिए पर्याप्त है, मैंने प्रभु को पा लिया, अब मेरे लिए चर्च नहीं जाना या फिर मुझे प्रभु के भवन में जाकर आराधना करने की क्या जरूरत है। ये नहीं मेरे प्रिय शिशु, आपके उद्धार को आप उससे मजबूत करें, उसके आने तक, आपकी और मेरी मृत्यु तक आप अपने उद्धार को संभाल कर रखें, उससे बचा कर रखें, क्योंकि हमारा शत्रु, हमारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान वो मुंह फाड़े हुआ है, वो हमेशा ताक में रहता है कि कब मौका मिले और कब वो आपको और मुझे दबोच डाले। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए एक एक हर एक इंसान के लिए स्वर्गदूत निश्चित कर रखा, ताकि वो आपके और मेरे हर पल वो हमारे चारों तरफ हमारी हिफाजत करते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं, ताकि परमेश्वर के लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार से शैतान हमला नहीं करे। इसीलिए मेरे प्रिय शिशु, मैं सचमुच में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और तीसरी बात मैं आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहूँगा, और तीसरी बात यह है कि वह परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी और दोषी है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी और दोषी है। मनुष्य कभी भी यह नहीं कह सकता है कि मैं एक अच्छा धर्मी व्यक्ति हूँ। मनुष्य कभी यह नहीं कह सकता है कि मैं परमेश्वर के विरुद्ध में कोई मैंने पाप नहीं किया या कोई मैंने गुनाह नहीं किया। पर परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं हमेशा अपराधी और दोषी हैं। हम जितना हो सके हम परमेश्वर की दृष्टि में अपने आप को सेव करें, उन पापों से हम भागे, उन दुष्टता से हम भागे, उन शैतानी ताकतों से हम भागे, ताकि परमेश्वर हमें संभालने पाए, परमेश्वर हमारी मदद करने पाए। और इसीलिए यूहन्ना 3:18-19 में हमें यह देखने को मिलता है कि मनुष्य सचमुच में परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी है। यशायाह नबी की पुस्तक में हम देख सकते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन वहां पर यह कहता है कि मनुष्य का पाप चाहे कैसा भी क्यों ना हो, पर परमेश्वर का लहू, परमेश्वर का वचन उसे धोकर हिम की नाई श्वेत करने के का ताकत रखता है मेरे प्रिय शिशु। इसीलिए हम कितने भी अपराधी क्यों ना हो, हम कितने भी दोषी क्यों ना हो, आप और मैं प्रभु के करीब जाएं, प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, प्रभु के सामने अपने आप को खोल दे कि परमेश्वर मैं एक दोषी हूँ, मैं एक पापी हूँ, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे शुद्ध कर, मुझे पवित्र कर, ताकि मैं तेरे राज्य में प्रवेश करने पाऊँ। और सचमुच में परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, परमेश्वर आपको जय के उत्सव में लेकर चलेगा, ताकि उन सारे गुनाहों से आप बचने पाए मेरे प्रिय शिशु। और इसीलिए हमें यहाँ पर यह देखने को मिला है कि परमेश्वर की दृष्टि में समस्त मानव जाति दोषी है, अपराधी है, क्योंकि हमने हर एक ने गुनाह किया है। हम ये नहीं कह सकते कि मैं धर्मी हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं पाक हूँ, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि हम मनुष्य हैं मेरे प्रिय शिशु। और मनुष्य होने के नाते हमारे रंग रंग में गुनाह है, हमारे शरीर के एक एक अंग में पाप है। और इसीलिए परमेश्वर के करीब जाए, पश्चाताप करे, अपने आप को प्रभु के हवाले करे, अपना जीवन प्रभु के अधीन कर दे और प्रभु से कहे कि प्रभु मैं पापी हूं। जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं उन दो व्यक्तियों के बारे में, एक धर्मी था और एक पापी था। दोनों प्रभु के भवन में जाते हैं और दोनों प्रभु के सामने प्रार्थना करते हैं। एक कहता है मैंने प्रभु आपके नाम से दान दिया, दशवांश दिया, प्रभु मैंने आपके नाम से बड़े बड़े काम किए। पर एक पापी प्रभु के सामने गिड़गिड़ाता है, अपने जीवन के अंदर की सारी गंदगी को प्रभु के सामने उंडेल देता है। और प्रभु
उस पापी इंसान की प्रार्थनाओं को सुनकर उसे एक्सेप्ट करता है। मेरे प्रिय अजीजों, आप और मैं कोई धर्मी नहीं है। आप और मैं प्रभु की दृष्टि में गुनहगार हैं। उन गुनाहों से आजाद होने के लिए परमेश्वर ने एकमात्र आपके और मेरे लिए एक उद्धारकर्ता भेजा है, वो है प्रभु यीशु। यदि आप अपना जीवन प्रभु को देते हैं, आप अपने आप में प्रभु के साथ चलना चाहते हैं, तो अपने आप को प्रभु के हवाले करें। आप जैसे भी हैं, आप जहां भी हैं, आप कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना हो, आप प्रभु को अपना जीवन समर्पित करें, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि प्रभु के लोग प्रभु की दृष्टि में पाक और पवित्र बने, प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें, ताकि परमेश्वर के राज्य में आप और मैं प्रवेश करने पाए। इसलिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। मैं तीसरी से चौथी बात आपको बताना चाहूंगा, और चौथी बात रोमियो 5 और 10 में लिखी हुई है। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य बैरी है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य बैरी है, और सचमुच में हम ये देख सकते हैं। आप देखते हैं, आदम और हवा के समय से देख रहे हैं, परमेश्वर ने उन्हें पाक और उन्हें पवित्र बनाया था, परंतु उनके बीच में भी शैतान ने अपना कार्य जारी रखा। शैतान यही चाहता था कि ये इंसान अब उस परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, और इसीलिए शैतान ने उनके बीच में दरार डाली। और न केवल उनके बीच में दरार डाली, परंतु उनके बेटों के बीच में भी एक बड़ा भयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। दोनों भाइयों के बीच में अच्छा प्रेम था, अच्छे वो कार्य कर रहे थे, पर एक ऐसा समय आया कि परमेश्वर के प्रेम को तोड़ने के लिए शैतान ने उन दोनों भाइयों के बीच में भी बैर डाल दिया। और इसीलिए आज हम देखते हैं, मनुष्य शुरू से अंत तक हमें यही देखने को मिलता है बाइबल में कि मनुष्य परमेश्वर के बैरी रहा। जिसके लिए परमेश्वर ने अच्छा किया, वही व्यक्ति परमेश्वर के विरुद्ध में उठ खड़ा हुआ। शैतान के बारे में यदि आप जानते हैं, और आप अच्छी तरह से जानते हैं, और अच्छी तरह से आप बाइबल पढ़ते हैं, फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा कि शैतान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में सृजा था, अपनी महिमा के लिए उसे बनाया था, परंतु उसके बीच में भी उससे घमंड आया, उसके जीवन के अंदर लालसा खड़ी हुई, वो परमेश्वर का बैरी बनकर परमेश्वर के विरुद्ध में खड़ा हो गया। और आज भी वो परमेश्वर के दास और परमेश्वर के दासियों के बीच में यही कार्य कर रहा है। वो हमेशा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के विरुद्ध में बहकाता है, उसके विरुद्ध में बोलने के लिए वो खड़ा करता है। और इसीलिए आज हम देखते हैं कलीसियाओं में भी छोटे छोटे झुंड में भी इस तरह का बहस से खड़ी होती है, और छोटे छोटे झुंड बिखर जाते हैं, क्योंकि शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग एकजुट रहे। शैतान नहीं चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर में मजबूत रहे, आप परमेश्वर के वचन को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करें, परमेश्वर के वचनों के अनुसार आप अपना जीवन व्यतीत करें। शैतान आपके चारों तरफ मंडराने न पाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की रखवाली करता है। और इसीलिए परमेश्वर कलीसिया में फूट डालता है, परमेश्वर के प्रिय लोगों में फूट डालता है। शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों के लिए हमेशा मुंह फाड़ा रहता है, पर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर हमेशा परमेश्वर के लोगों को सेव करता है, उन्हें बचाता है, उनकी रक्षा करता है। क्योंकि परमेश्वर के दासों के थ्रू परमेश्वर चाहता है कि उन्हें प्रार्थना में मजबूत करे, उन्हें विश्वास में मजबूत करे, उन्हें संगति में मजबूत करे, ताकि शैतान उन झुंड के ऊपर किसी भी प्रकार से काम करने न पाए। और इसीलिए हम यहाँ छोटे छोटे झुंडों में परमेश्वर की आराधना करने के लिए एकत्रित होते हैं। आज हम ऑनलाइन प्रभु के वचनों से इसलिए बोलते हैं,
या परमेश्वर के वचनों से इसलिए लोगों को उत्तेजित करते हैं, उन्हें तैयार करते हैं ताकि वो शैतान के चुंगल से बचने पाए, शैतान की उन तमाम प्रकार की उन प्रतिक्रियाओं से वो अपने आप को सेफ करने पाए। और इसीलिए मेरे प्रिय अजीजों, एक और बात मैं कहना चाहूँगा, और वो ये है, मनुष्य दासत्व में है, मनुष्य पूरी तरह से गुलामी में है। और वो किसकी गुलामी में है? आप देख सकते हैं यूहन्ना 8 और उसके 34 में, मनुष्य पूरी तरह से गुलामी में है। और गुलामी क्या है? आप ये मत सोचे कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती कोई जोर कर रहा है, या आपको कोई बांध रहा है, या आपको कोई मार रहा है, आपको कूट रहा है, या आपके जीवन के अंदर कोई ना कोई परेशानियां हैं। नहीं मेरे प्रिय अजीजों, मनुष्य आज हर एक चीज में वो गुलामी में है। हर एक चीज में शैतान उन्हें प्रभु के वचनों से रोक रहा है, शैतान उन्हें संगति से रोक रहा है, शैतान उन्हें प्रार्थना से रोक रहा है। ये एक शैतान की एक बड़ी क्या बोलना चाहिए, एक बड़ा दासत्व है, यह शैतान का एक बड़ी गुलामी है लोगों के ऊपर। और इसीलिए आज अच्छे अच्छे मसीही लोग भी परमेश्वर के पास आने से मुकर जाते हैं। आज अच्छे अच्छे विश्वासी भी परमेश्वर के पास जाने से कतराते हैं और वो भटक जाते हैं, क्योंकि शैतान उनके परिवार में, उनके बच्चों में, उनकी फैमिली लाइफ में, उनके बिजनेस के लाइफ में, हर एक में शैतान उन्हें रोकता है। और इसीलिए आज इंसान प्रभु के भवन में जाने से कतराता है। और इसीलिए आज हम देखते हैं न केवल ये चीजें मेरे प्रिय अजीजों, परंतु आज हम देखते हैं कि इंसान छोटी छोटी चीजों में भी वफादार नहीं है। हर एक चीजों में वो गुलाम बना हुआ है, पाप में हो या फिर व्यसन में हो या फिर किसी भी प्रकार के अंधकार की ताकतें उनके जीवन के अंदर अटैक करती है, उन सारी चीजों में वो गुलामी में बंधा हुआ है। आज इंसान पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है, आजाद नहीं है, और आजाद नहीं होने के कारण वो आजादी से परमेश्वर की आराधना नहीं कर पा रहा है। पर परमेश्वर चाहता है कि उसने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु को इसलिए भेजा ताकि आप और मैं स्वतंत्र जीवन जिए, आप और मैं आजादी का जीवन जिए, आप और मैं प्रभु के डर और प्रभु के भय में जीवन जिए, जिससे परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की स्तुति व परमेश्वर की तारीफें होने पाए मेरे प्रिय अजीजों। और इसीलिए एक और आखिरी बात, छठी बात, जैसा कि पहली बात आपने देखा कि मनुष्य पतित दशा में है, दूसरी बात आपने देखा कि मनुष्य खोया हुआ है, तीसरी बात आपने देखा कि परमेश्वर की दृष्टि में मनुष्य अपराधी है, और चौथी बात आपने देखी मनुष्य परमेश्वर का बैरी है, और पांचवी बात आपने देखा मनुष्य दासत्व में है, मनुष्य गुलामी में है। और छठी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, छठवीं बात यह है कि मनुष्य मृतक समान हो गया है। आज मनुष्य पूरी तरह से एक मरी हुई जिंदगी जी रहा है। रोमियो 6:23 और इफिसियों 2 और उसके 1 में यह लिखा हुआ है कि आज हर एक इंसान एक मृतक के समान है। उसके जीवन के अंदर कई प्रकार की परेशानियां हैं, पर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, उसके पुत्र प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने इन सारी परेशानियों से, इन सारी बंधुआई से, इन सारी गंदगियों से परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मार्फत हमें छुटकारा दिया है, हमें नई जिंदगी दी है। आज हम देख सकते हैं अपने आप में, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देख सकते हैं कि आप कितने प्रभु के प्रति स्वतंत्र हैं। आज अपनी आंखें उठाकर देखो इस दुनिया में मेरे प्रिय मित्रों, आज समस्त मानव जाति सचमुच में मनुष्य के, उस मरे हुए मनुष्य के समान अपनी जिंदगी जी रहे। उन्हें ये कभी उन्हें एहसास नहीं होता है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं कैसी जिंदगी जी रहा हूं, मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूं, मैं कैसा चल रहा हूं। आज इंसान पूरी तरह से अपने आप को भूल चुका है। पर प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने एक अवसर आपको और मुझे दिया है, और वो अवसर ये है कि आप और मैं प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करें, अपने विश्वास को कायम रखें।
जब तक मौत नहीं आ जाती है, आप अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित करें। यदि आज भी आप अंधकारपूर्ण जीवन जी रहे हैं, आज भी आप एक मसीह नामधारी मसीह जीवन जी रहे हैं, प्रभु आज भी अपनी बाहें फैलाए हुआ है। आज भी वो यही चाहता है कि समस्त मानव जाति उसके पास आए और उसे अपना जीवन समर्पित करे, उसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करे, ताकि वो आपको अपना स्वर्ग वारिस बनाने के लिए आज भी अपनी बाहें फैलाए हुआ है। वो चाहता है मेरे बेटे मेरी बेटियां कब मेरे पास लौट कर आए। पर मेरे प्रिय शिशु, संसार इतना लुभावना है, शैतान इतना आकर्षित लोगों को कर रहा है कि वो परमेश्वर के मार्ग की तरफ जाने के बजाय वो अंधकार का मार्ग ही पसंद करता है। और इसीलिए परमेश्वर कहता है, हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम केवल प्रभु यीशु में है, अनंत जीवन केवल प्रभु यीशु में है, नई जिंदगी केवल प्रभु यीशु में है। और इसीलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगा, जो मुझे सुन रहे हैं, जिन्होंने मुझे देखा है, प्रभु आज भी आपके लिए बाहें फैलाए हुआ है। आज भी आप अपने गुनाहों से लौटकर उसकी तरफ फिरे, आज भी आप अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करें, आज भी अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे, पश्चाताप करें, प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज के इस अच्छे समय के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ डॉक्टर डेनिस डिसूजा के लिए और उनकी संपूर्ण कलीसिया के लिए, उनके समस्त परिवार के लिए, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया, जिन्होंने मुझे सुना और जिन्होंने सचमुच में अपने जीवन को प्रभु के हाथों में समर्पित किया। इसलिए मेरे प्रिय शिशु, आइए आप अपने आप को प्रभु के हाथों में दे, प्रार्थना करें, पश्चाताप करें और नई जिंदगी शुरू करें। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के इस वचन को यहाँ पर खत्म करते हैं। हमारे महान अत्यंत दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रभु प्रिय वचनों के लिए, प्रभु जिसके द्वारा प्रभु आपने हमसे बातें की और सचमुच में आप हमारे लिए एक उद्धारकर्ता के रूप में आए और हमें नई जिंदगी बख्शी। उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद के साथ छोटी प्रार्थना को मैं मांगता हूँ प्रभु यीशु के नाम में होकर, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। और आप लोग प्रभु का वचन को सुनकर आशीषित हुए रहेंगे। इस समय है प्यारों, रोटी और दाखसा में हम हिस्सा लेंगे, क्योंकि यूहन्ना का 6:32 में लिखा है, यीशु मसीह कहता है, तुम्हें मूसा ने स्वर्गीय रोटी नहीं दिया, मेरा पिता ने तुम्हें वो रोटी दिया। और आगे यीशु मसीह कहता है कि क्योंकि स्वर्ग से उतर कर आया हुआ रोटी मैं हूँ, वो तुम्हें जीवन देगा। प्यारों, आज हम देखते हैं हमारे शरीर के लिए हम बहुत कुछ खाना खाते हैं, खाना का आशा रखते हैं, ये है शरीर के लिए। लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम देखते हैं इस शरीर 4 दिन में या थोड़े दिन का है, फिर भी हम शरीर को खाना खाएंगे, एक दिन ये शरीर नाश होगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की आत्मा मेरा और आपके अंदर है, वो आत्मा अमर है, वो कभी मरता नहीं है। प्यारों, यीशु मसीह कहता है कैसा इज़राइल लोगों के लिए परमेश्वर ने मूसा के द्वारा तुम्हें मन्ना को खिलाया। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जीवन का रोटी मैं हूँ, स्वर्ग से उतर कर आया वो रोटी मैं हूँ, जो मुझे खाएगा तुम्हारा अंदर जीवन रहेगा। इसका मतलब तुम कभी नाश ना होगे, तुम सदा जीवित रहोगे। तो आगे हम देखते हैं, उस समय यीशु ने कहा, मैं जीवन का रोटी स्वर्ग से उतर कर आया हूँ। लोगों ने उन्हें कहा, हाँ प्रभु, वो रोटी हमें दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ जीवन का रोटी हूँ, जो मेरे पास आएगा
वो कभी भी भूखा नहीं रहेगा, और मेरे पर विश्वास करने वाले हैं कभी भी प्यासा नहीं रहेंगे। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जो मुझे खाएगा। आज क्या है? यीशु मसीह का वचन है, मेरे और आपके लिए आत्मिक रोटी है प्यारों। जो परमेश्वर का वचन को हम लेते हैं, वचन को हम पढ़ते हैं, वो हमारा आत्मा में हम लेते हैं, उसके ऊपर विश्वास करते हैं, उसके ऊपर मनन करते हैं, उस वचन है मेरा और आपके लिए आत्मिक रोटी है प्यारों। इसके लिए ज़रूरी है हम ये संसार में जीते समय आत्मिक रोटी को रोज खाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ कहता है, यीशु मसीह कहता है, तो तुम कभी भी जो मेरे पास आते हैं वो कभी प्यासा नहीं रहेगा या भूखा नहीं रहेगा। यहाँ लिखा है कि तुम लोग मुझे देखकर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मैं तुम्हें कहता हूँ। लोगों ने यीशु मसीह को देखकर भी, चमत्कार देखकर भी, स्वर्ग का बातें को सुनने के बाद भी लोगों ने उनके पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है 37 में, पिता जो मुझे देगा वो सारे लोग मेरे पास आएंगे, जो मेरे पास आते हैं उनको मैं कभी भी नहीं त्यागूंगा। जो आज यीशु मसीह कहता है, हम सब, यीशु मसीह कहते हैं, पिता ने मुझे तुम्हें दिया है, जो मेरे पास आते हैं मैं उनको कभी भी नहीं त्यागूंगा। प्यारों, यीशु मसीह दयालु है, यीशु मसीह प्रेमी है। और अगर हमारा गलती हुआ है ना, हमारे अंदर गलती से पाप हो गया, प्रभु के यदि कोई मेरे पास आते हैं, मैं उन्हें धिक्कारता नहीं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने बहाया हुआ लहू है तुम्हारे सारे पापों को धोकर शुद्ध करेगा। जो मेरा शरीर तुम्हारे लिए तोड़ कर दिया है, ये वचन है, रोटी है, तुम्हें मैं जीवन दूंगा। इसके लिए प्यारों, आज हम वो यीशु के पास आए। यीशु दया का सागर है। यीशु पाप को नहीं देखता है, पश्चाताप करने वाला हृदय को देखता है। इस समय पर अब याद करें, यीशु ने 2000 साल के पहले मेरा और आपके लिए क्या किया है प्यारों। और 38 वचन में यीशु मसीह कहता है, मैं मेरी इच्छा को नहीं करता हूँ, और मुझे जो भेजा है मैं उनका इच्छा को करने के लिए मैं इस संसार में आया। देखो प्यारों, यीशु मसीह संसार में था, हर समय पिता का इच्छा करने के लिए आया। आज पिता ने इस धरती पर मुझे और आपको रखा है, हमारी इच्छा करने के लिए नहीं, पिता का इच्छा करने के लिए। इसके लिए प्यारों, हम परमेश्वर के पास आएं और हम पश्चाताप करें। वो रोटी को, जीवन का रोटी को हम खाते रहें। शरीर रोटी खाओगे तुम नाश होगे, और जो जीवन का रोटी तुम खाओगे तुम कभी नाश नहीं होगा प्यारों। इसके लिए आज हमारे जीवन को प्रभु के सामने हम खोलें। क्या आज आप भूखे हैं आत्मिक रोटी के लिए? क्या आज आप प्यासे हैं प्रभु की आत्मा के लिए? इस समय प्यारों, हम याद करें, यीशु ने 2000 साल के पहले मेरा और आपके लिए क्या कुछ ना किया। वो वध किया हुआ मेमना के समान प्यारों, मेरा और आपका पाप को, श्राप को लेकर वो सूली पर मरा, सबके जैसा मरा, तीसरे मुर्दों से जी उठा। आज यीशु ने कहा, सच्चाई, जीवन, मार्ग मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकते। जो कोई मेरे पास आएगा उनको मैं त्यागूंगा नहीं, उन्हें मैं स्वीकार करूंगा। ऐसा में कि क्या तुम्हारा पाप कितना भी लाल रंग का क्यों ना हो, प्रभु के मेरा लहू के द्वारा मैं तुम्हें शुद्ध करता हूं, शुद्ध हिम के जैसा। प्रभु हमारा पापों को, गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार है। ये समय है, उस सूली को हम याद करें और उसने बहाए हुआ लहू को याद करें, तोड़ कर दिया हुआ शरीर को याद करें। आज हम धन्यवाद करें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह आपने हमारे लिए क्या कुछ ना किया। एक वध किया हुआ मेमना के समान हमारे गुनाहों के लिए आप सूली पर चढ़ा, हमारे पापों के लिए आप मारा गया, हमारे पापों के लिए गाड़ा गया। प्रभु फिर भी आप तीसरा दिन पाप, मृत्यु, शैतान के ऊपर जय पाया, आज हमें जीवन देने के लिए। हाँ प्रभु, हम सदा आपके वचन को खाकर, आपका आत्मा में भरकर प्रभु अनंत काल का जीवन आपने हमें दिया है, स्वर्ग का जीवन दिया है, उसको प्राप्त करते हुए शुद्ध और पवित्र जीवन जीने के लिए हमें सहायता कर प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, इस रोटी और दास के ऊपर आपका आशीष मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारों, हम हफ्ते में जो भी हमने थोड़े मीटिंग को रखा है जूम में,
कि आप लोग आने के लिए कोशिश करो। हर बार मैं कहता हूँ प्यारों, ये आखिरी दिन है, ये बुरे दिन है। इसके लिए बाइबल कहते जागते रहो और प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में ना गिरो। इसके लिए प्यारों, सबके पास फ़ोन है, इसके लिए आप कोशिश करो। सोमवार का दिन 11 बजे बच्चों के लिए है, गुरुवार का दिन 7 बजे बाइबल स्टडी है, शुक्रवार के दिन 2 बजे महिला का सभा है प्यारों, और शनिवार के दिन 10 बजे उपवास प्रार्थना है। इसके लिए इसमें आने के लिए आप कोशिश कीजिए प्यारों, और एक दूसरों को मदद कीजिए। किसको जूम डाउनलोड करने नहीं आते हैं, आप मदद कीजिए, एक दूसरों को फ़ोन कीजिए और उनको मदद कीजिए, क्योंकि यह आखिरी दिनों में संगति बहुत ज़रूरी है। इसके लिए पौलुस कहते हैं आखिरी प्रभु ये बुरे दिन में, तो आखिरी दिनों में प्रभु का आगमन निकट होते समय ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु का संगति में आओ। इसके लिए प्यारों, हम एक दूसरों को मिलकर हम प्रार्थना करें, एक दूसरे को उत्तेजित करें, और आप घर पे भी आप प्रार्थना कीजिए प्यारों। और कोई आपका तकलीफ़ में यहाँ पे है, ज़रूरत में यहाँ पे है, या आपको काउंसलिंग चाहिए, या आपको प्रार्थना चाहिए, आपका उत्तेजित का वचन चाहिए, हमें आप संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी लगातार प्रार्थना करेंगे प्यारों। और उसी अनुसार हमने कहा है प्यारों, दान और दशवांश है, और आपको ऑलरेडी अकाउंट भेजा है। अगर अकाउंट में पैसा डाल सकते हो, नहीं तो आप हमें फ़ोन कर सकते हो, हम आके कलेक्ट करेंगे। क्योंकि ये आखिरी दिनों में परमेश्वर में हर एक को आशीष करें। बाइबल कहते हैं प्रभु का घर में किसी बात का कमी होने को नहीं होगा, कमी नहीं होगी। इसके लिए प्यारों, अगर परमेश्वर आपको आशीष करता है, आप परमेश्वर का भंडार में बोइए, प्रभु का वचन का आज्ञा को पालन करोगे, प्रभु आपको 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना प्रभु आशीष करेगा। हालेलुया। पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, उपस्थित के लिए, आज का सभा के लिए। पवित्र आत्मा, आप हर एक को अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर, कलीसिया को सुरक्षित रख प्रभु। यदि कोई बीमार है प्रभु, आप चंगा कर प्रभु। यदि कोई ज़रूरतमंद है प्रभु, आप उनका ज़रूरत को पूरा कर प्रभु। हाँ परमेश्वर, आत्मिक उन्नति उनके जीवन मांगते हैं। हर एक को ये दुनिया में विश्वास में मजबूत कर, पवित्रता में, सच्चाई से, विश्वास में आपका नाम के लिए खड़ा रहने के लिए सहायता कर। हर एक का ज़रूरत को पूरा कर। जल्दी का जल्दी प्रभु, हम लॉकडाउन खुल जाए, हम साथ में मिलकर आपकी आराधना कर सकें। हम सभी को आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर का प्यार, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता आज से सदा तक हमारे सबके साथ रहें। सब कहें आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों सबको आशीष करें। गॉड ब्लेस यू।